छोटे हुकुम, हमारी वसु ने हाथ ना चुराया है। आप लोग हमें माफ कर दो, हम लोग यहाँ से चले जाएंगे। खगू, वसु ने चोरी नहीं की थी। उस पर जो इल्जाम लगाया था वो गलत था। वसु ने कोई हार नहीं चुराया है काकू, और मासा ने ये बात सबके सामने साबित कर दी है। वसु पर इल्जाम लगाकर हमने आपकी मेहनत और आपकी निष्ठा पर भी इल्जाम लगाया है। I'm sorry। वसु, हमें माफ कर पाओगी? बस छोटे हुकुम, बस। हमारी वसु की बेगुनाही साबित हो गई, हमें और क्या चाहिए। मुझे और वसु को किसी से कोई शिकायत नहीं है। अब सही मायने में लागे है कि आज विजयदशमी है। आज माता माई ने देवी हुकुम को अपना जरिया बनाया और बुराई पर सच्चाई की जीत करवा के ही रही। अरे वाह, इतना फोटो रावण बनाया हमारे छोटे भाई ने। अच्छा भाई साहब, आपसे एक बात पूछूं? हाँ। हम लोग गरीब हैं, इसलिए सब लोग हम पे झूठा इल्जाम लगाते हैं, इसलिए बड़े लोग हमसे बुरा बर्ताव करते हैं। नहीं रघुड़ा, सारे बड़े लोग बुरे नहीं होते। तो फिर जब आप पे झूठा चोरी का इल्जाम लगाया जाया था तब किसी ने कुछ क्यों नहीं बोला? देवी हुकुम के सामने भी कोई बोले है कि? जो भी हो, मुझे बात अच्छी नहीं लगी। अरे अरे अरे, हमारे छोटे राजा जी इतना गुस्सा। तूने देखा ना, सबके सामने हमारी सच्चाई तो आ ही गई। पर देवसर ने भी कितना बुरा लगा। उन्होंने हमारे से और बाबू साहब से माफी भी मांगी, वो भी हाथ जोड़ के। अच्छा, इन बातों को छोड़, चल हम रावण दहन करते हैं। रघुड़ा, इन पुतलों के मुंह तो बनाए ही नहीं। अरे भाई साहब, बाहर चल के देखिएगा, आप भी रावण के 10 सिर देख के चकरा जाएंगी। रघुड़ा, और कितनी देर आंखें बंद रखूं? जो भी बनाना था ऊपर ही बना लेता ना, नीचे क्यों लेके आया हमारे को? हो गया भाई साहब, अब आंखें खोल कर देखो जरा। सारी भली हो तू बावड़ा हो गया है क्या? किसी ने देख लिया ना तो थारा ही दहन हो जाएगा। हटाइए। अरे भाई साहब, से पहले कोई ऐसे देखे हम इसका ही दहन कर देंगे। भाई साहब, लगा दो आग, दहन कर दो इस रावण को। जल्दी जल्दी। जल्दी जल्दी जल्दी, कोई है तो नहीं? अच्छा बनाया ना मैंने भाई साहब? दिखाइए, छोड़ो, आपको लगी तो नहीं? मैं हल्दी लेके आती हूँ। अरे आपके हाथ में तो चोट लगी थी ना? छोड़ो छोड़ो। क्या हुआ? जलन हो रही है? अगर आइंदा से ऐसा चीख मजाक किया ना तो अंजाम और भी बुरा होगा। और
की बाद आपने बाइसा को कुछ उल्टा पुल्टा कहा ना, तो आपके लिए भी अंजाम अच्छा नहीं होगा। ले आंखें दो, पहले इधर आंखें दो। फिर दिखा, अब ठीक है? छोटे पैकेट, एक काम कर, अपनी बाइसा को घर ले जा। चलो बाइसा। क्या प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? वसु को देख के क्यों तुम्हारे पेट में दर्द होता है? अपनी फियांसे की जगह तुम इस नौकरानी को सपोर्ट कर रहे हो। इस हाई टाइम अभी भी सुधर जाओ। अबे मैं सुधर जाऊं? अबे कम से कम मैं जो हूँ सबके सामने हूँ। पर पता है यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके खाने के दांत और दिखाने के और हैं। पर तुम टेंशन मत लो, तुम जैसे डबल दांतों वालों का ना बहुत जल्दी खेल खत्म हो जाएगा। तुमको बुलाऊंगा उस दिन, जरूर आना। मैं क्यों आऊं? तमाशा तो तुम्हारा ही होना है, तुम नहीं आओगे तो बैंड किसका बजाऊंगा? मासा करवा चौथ अच्छे से हो जाने दो, फिर तुम्हारे सारे राज खोलूंगा हाई हील्स। उसके बाद तुम्हारा खेल खत्म। लो बुआ, थारे लिए गर्मा गर्म चाय और मटरी, बिल्कुल मोगलाई स्पेशल। नहीं लाडो, आज मैं कुछ नहीं खाऊंगी। वो आज मेरा करवा चौथ का व्रत है ना। बाबू सा। सावित्री, तू अपनी वसु ने भी आशीर्वाद दे कि अगले साल यो भी अपने बींद के साथ करवा चौथ का व्रत खोले। बाबू सा, आपने सवेरे सवेरे शुरू हो गया आज तो। पता है भाई साहब, मेरी एक सहेली थी, उसका ना ब्याह नहीं हो रहा था। उसकी नानी ने उसे करवा चौथ का व्रत रखने को कहा। आप मानेंगे नहीं, 15 दिन के अंदर एक बढ़िया सा रिश्ता हो गया उसका। लेकिन सावित्री, ये कुंवारी छोरियां किसके नाम का करवा चौथ का व्रत रखे हैं? शिव जी के नाम से। और भोले भंडारी से बस यही मांगना है कि उसे भी शिव स्वरूप वर मिले। देखना भाई साहब, हमारी वसु के लिए जो बना है वो खुद ब खुद चलकर आपके द्वार तक आ जाएगा। ना छोरी ना, आज तू भी व्रत रख ले। मारे से व्रत ना होवेगा ना होएगा ना कि करना ना चाहे है तू। चल इधर आ, हमारे पास बैठ ना, मैं समझाऊं तुझे। देख बैठ। देख, थारी अम्मा जहाँ कहीं भी होंगी ना, थारे ब्याह के लिए बेचैन होंगी। थारे को एक अच्छा घर वर मिल जावे, हमारी भी मुराद पूरी हो जाएगी। तो अपनी अम्मा और बाबूसा की खुशी के लिए व्रत कर ले। रात को चांद आएगा तब शिव जी के सामने व्रत खोलकर ही कुछ खाना। ठीक है। और अब जल्दी चल, और सबसे पहले हुकुम का कमरा चकाचक कर देना। क्या है ना, आज के दिन दोपहर के बाद किसी को भी हुकुम के कमरे में जाने की इजाजत नहीं होती हैं? लेकिन क्यों? अब इसका जवाब तो मेरे पास भी नहीं है। पर हर साल करवा चौथ के दिन दोपहर के बाद हुकुम के कमरे का दरवाजा बंद हो जाता है। बंद दरवाजे के पीछे का राज आज तो मैं पता करके ही रहूंगी। ए गोपाल रुक, तू ये भाभी सा के कमरे में ले जा रहा है ना? थारी हुकुम ने मारे को थारी मदद करने को कहा है। लेकिन अरे लेकिन डाल चूल्हे में। और इतना हैरान क्यों हो रहा है? जैसे मैं कभी भी किसी की मदद ही ना करूं क्या? ला वो पेड़ी मारे को दे। थारी भली हो, पता नहीं कौन सा अली बाबा का खजाना छुपा रखा है इस पेटी में। लेकिन भाभी साहब, 25 सालों से थारा एक राज पर्दे में रह गया। वो पर्दा उठाने का टाइम आ गया है। अरे मम्मा,
सारिका फोटो है, फोटो है सारिका। ये भगवान जी, हाय मारा राम जी। 4-4 पेटी में खजाना भरा है। अरे इतना क्या सोच रही है, खोल के ही देखते हैं। लकड़ी सोने की है क्या? तांबे पीतल के बर्तन, इसके बारे में बाद में सोचती हूँ। है ईंट पत्थर, मतलब भाभी सा हर करवा चौथ अली बाबा का खजाना अलग अलग दीवारों में चुनवाती है क्या? देखना पड़े वो। कुछ ढूंढ रही हो सारिका? भाभी साहब वो मैं ये चिड़िया देख रही थी। सोने की है क्या? वो भाभी साहब मैं ना भाभी साहब आपसे पूछने आ रही थी। मैं आपसे मतलब मैं क्या पूछने आई थी? हाँ, आपने सुबह से एक घुट पानी तक ना पिया है ना, तो चक्कर वक्कर तो ना आ रहे हैं आपको? हमने कहा था ना, आज के दिन हमारे कमरे में किसी को भी आने की अनुमति नहीं है। बार बार हमें हमारा आदेश दोहराना पसंद नहीं है। कम्मा कड़ी भाभी साहब, फिर से गलती हो गई हमारे से, फिर से गलती हो गई। वो सुबह से कुछ खाया नहीं है ना हमारे को, कुछ समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या कर रही हूँ। मारे से तो भूखे पेट रहा भी नहीं जा रहा, सही कह रही है। और ये तड़के की खुशबू बेचैन कर रही है। अरे पद्मिनी चाची, पूजा जीजी और सावित्री बुआ, आज रसोई की जिम्मेदारी ना सिर्फ मारी है। आप सब जाके आराम कीजिए। अच्छा, व्रत तो तूने भी रखा है ना, तू नहीं थकेगी? बुआ, बसु को थकने की आदत ना है। आपको पता है, जब भी मारे को थकान हुए है ना, मैं खुद ने जोरों की चुट्टी काट ले हुए हूँ। इससे हमारी थकान और हमारी नींद दोनों ही गायब हो जावे है। अरे पूजा जीजी, अभी हमारे को थकान ना है। अच्छा काकी, अब आप सब ना चिंता ना करो, मैं सब संभाल लूंगी। आप जाके चांद का इंतजार करो। वसु, ये सारिका की पसंद की चीजें हैं, जैसे ही तैयार हो जाए मेरे कमरे में भिजवा देना प्लीज। जी। बुआ, हमारे को लगे इस घर में देवी हुकुम के अलावा और कोई भी व्रत ना करे। छोटे भाभी की लीला कौन जाने। खैर, तू इन सब चीजों को बनाने की तैयारी शुरू कर, मैं तेरी मदद करती हूँ। हाँ, और बुआ, देवी हुकुम के लिए जो भी बनाना ना हमारे को बता दो, मैं तैयारी शुरू कर दूंगी। आज के दिन बड़े हुकुम और हुकुम के लिए कुछ नहीं बनेगा, क्योंकि बड़े हुकुम भी हुकुम के साथ करवा चौथ का व्रत रखते हैं। सच्ची बुआ? अरे वाह बुआ, ये तो कितनी अच्छी बात है। अगर एक पत्नी अपनी पति की लंबी उम्र के लिए पूजा कर सके, तो एक पति का भी धर्म है कि अपनी पत्नी के लिए प्रार्थना करे। लेकिन आज तक किसी को नहीं पता कि वो दोनों व्रत कैसे तोड़ते हैं। अब इस साल भी ये वैसी की वैसी है या खराब हो गई है? इससे हमारा अतीत, हमारे एहसास, हमारे वादे जुड़े हुए हैं, तो हम इसे खराब कैसे होने दे सकते हैं? सारी तैयारियां हो गई हैं, बस एक वो यही रह गया था ना। आप कभी कुछ नहीं भूलते। अरे
ध्यान से। आपसे कहा था ना हमने, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, इस साल आप व्रत नहीं रखिए। अगर तुम मान जाती तो हम भी मान जाते। अरे भाई, हमें भी तो गारंटी चाहिए भगवान जी से कि अगले 7 जन्मों तक आप ही मेरी चंदा बनेंगी। इतने सालों की रीत है चंदा जी, ये छोटे मोटे झटकों से टूट थोड़ी ना जाएगी भला। चलिए चंदा जी, अब आगे की तैयारी भी शुरू कीजिए। आइए करवा चौथ। पता नहीं कौन विद्वान बना गए हो ये व्रत, तब जरूर इसे भूख ना लगने की बीमारी होगी। हाय, भूख के मारे चक्कर आ रहे हैं हमारे को। सरप्राइज। सरप्राइज मतलब तोहफा? मतलब हमारे करवा चौथ का तोहफा चांद से पहले आ गए हो? दिखाओ दिखाओ, जल्दी दिखाओ। मुझे पता है तुम्हें चाट पपड़ी कितनी प्यारी है। देखो, आधे दिन तुमने व्रत कर लिया, आधे दिन मैं कर लेता हूँ, आधा तुम्हारा आधा मेरा, हो गया पूरा करवा चौथ हमारा। हाय हमारा राम जी। वसु, वसु, तारिका के लिए एक गोलगप्पे की प्लेट बनाओ। वसु, भाभी साहब को बोल देगी। ओके ओके। वसु, मैं देख लूंगा ये सब, तुम निकलो। मैं बाहर पहरेदारी पे खड़ा हूं, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। तुम पेट भर के आराम से खाओ। काकू साहब, मासा और पापा साहब के कमरे के साथ साथ आपके कमरे के बाहर भी पहरा लगने लगा क्या? अरे नहीं, ऐसा नहीं है। अंदर तेरी काकी साथ चाट के चटकारे ले रही। मतलब काकी साहब ने व्रत नहीं रखा क्या? अगर हर साल इसके व्रत पे व्रत पूरे होते रहे तो 7 जन्म के लिए मेरे पल्ले बन जाएगी। क्या हुआ? सुबह से भूखी थी ना, लागे कमजोरी आ गई है, हाथ से पूरी प्लेट गिर गई। देखे तो क्या हो गया? कोई बात नहीं, मैं दूसरी ले आता हूँ। नाना मयूर जी, हो सके है भगवान जी का हमारे लिए कोई संकेत हो, है ना? अब आधा दिन तो बीत गया है, बाकी आधा दिन भी बीत ही जाएगा। आप टेंशन न लो मयूर जी, मैं कर लूंगी, मैं सच में कर लूंगी, मैं कर लूंगी। दीवार से भी तेज कान है मारे। आज तो ये व्रत मैं पूरा करके ही रहूंगी, क्योंकि भाभी सा का यो चमचो मयूर चौहान न सही, पर पैसे वाला सासरा तो हर जन्म में चाहिए हमारे को। हमारे को कोई भूख लगी है, खाना दो। मैं सब संभाल लूंगी, आप लोग अपने घर जाइए। अरे कुछ अरे वरे नहीं, आप जाइए जाइए। आप भी। अरे सावित्री बुआ, आप भी जाओ। अरे पर तू ये सब अकेले बुआ सब संभाल लूंगी, जैसे जैसे आपने सिखाया मैं बिल्कुल वैसे ही करूंगी। अब जाओ 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 जाओ। सावित्री मौसी, सावित्री कहाँ गए सब? देव सर, वो सबका व्रत था ना, इसलिए मैंने सबको घर भेज दिया।
लेकिन आपको और देवी हुकुम को जो भी चाहिए हमारे को बता दो, मैं सब बना दूंगी। आज के दिन तुम्हारी देवी हुकुम को किसी से कुछ नहीं चाहिए। आज के दिन पापा सा और माँ सा अपने कमरे में ही रहते हैं। हाँ हाँ, दरवाजा बंद रहता है, बाहर दो पहरेदार रहते हैं और अंदर जाने की इजाजत किसी को ना है। मतलब किसी को भी नहीं? आपको भी नहीं? मुझे भी नहीं। क्या कर रहे हो सा? बस हो गया। चंदा, 25 साल पहले से हमारे पहले करवा चौथ की सारी निशानियां तुमने संभाल के रखी है और ये हमारे हर करवा चौथ को और भी ज्यादा खास बनाती है। खास इसलिए है साहब क्योंकि आप खास हैं। पता है चंदा, इस खिचड़ी से उन दिनों की खुशबू आती है जब हमारे पास ना पैसे थे ना शोहरत, बस तुम्हारा साथ था। और सच कहूं तो वही काफी था। वो देखो, मेरी चंदा को टक्कर देने के लिए चांद भी झांक झांक कर देख रहा है, लेकिन उसे ये नहीं पता कि आज भी उसे हार कर ही लौटना पड़ेगा।